तो हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय उसके 6 वचन को हम देखें। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थीं उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी। पहले तुरही फूकेगी तो पूरी घास जल जाएगी, वृक्ष जल जाएंगे, आग और गंधक जैसे सदोम और अमोरा में। आपको मैं बताऊं, जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, है ना, खोजबीन करते हैं, तो आपको पता है अभी 1982 में मैं इतिहास आपको बता रही हूँ, जब सदोम और अमोरा के लोग, ध्यान से देना, CLC कलीसिया, ये वो नहीं है कि प्रभु ने बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाकर, रोटी कपड़ा मकान देकर, गहने कपड़े देकर आपको दुष्ट आत्माओं से छुड़ाकर, ये सब से छुड़ाकर इसलिए निकाल लाया। आश्चर्य कम इसलिए होते हैं क्योंकि परमेश्वर आपको अवसर देता है, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं ही यीशु हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। पर इंसान इन चीज़ों से भूल जाता है और वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए वो परमेश्वर के पास आता है, और वो जिंदगी उनका, वो बाहरी आंगन में भी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, बस यही उनकी प्रार्थना है, वो बाहरी आंगन में है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, भीतरी आंगन से लेके, पवित्र स्थान से लेकर हमें एक महान पवित्र स्थान में हमको आना है, और 1/3 ऐसी होगी। और जब सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने स्वर्ग से आग और गंधक गिराया, नहीं है तो पढ़ो, आइए उत्पत्ति की पुस्तक। जब सदोम और अमोरा का पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बढ़ गया, हमें किन लोगों के लिए प्रार्थना करना? अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करो। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? वहां पे लिखा है 18 अध्याय उसके 16 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या मैं इब्राहिम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे वो पूरा करे। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करें, आपका जीवन कैसा है, बाल बच्चों के साथ, आपके रिश्ते नातों के साथ। यीशु मसीह पर विश्वास करना इब्राहिम की आशीष है। जितना अधिक तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे, उतना अधिक परमेश्वर तुमको महान सेवकाई देगा आपके घर में ही। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप भी देखते हैं हमारे बच्चों को, आप भी देखते हैं। आप अपने बच्चों को देखो, आप अपने बच्चों का पाठ लेते हैं। बुधवार में क्लास लगती है, नहीं आते, वो नहीं आते। उनको बोला गया जो क्लास लेते हैं संडे के दिन उनको वो करो, वो उनके पास भी नहीं गए। परमेश्वर में हम बचपन से हम बीमारी होते रहे, रोज परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, हम बीमार हैं। आपकी आत्मा बीमार है, इसलिए आपका मन बीमार है, इसलिए आपका शरीर बीमार है। आप अपने आप को धोखा देते हो। आप देखो कितनी अच्छी बातें परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए कही, हम विश्वास करने वालों के लिए। आप क्यों उदास और निराश हैं? आप क्या सोचते हो पाप बना रहे और परमेश्वर स्वर्ग के द्वार खोल दे? ऐसा नहीं हो सकता है। पहले तो वो क्या करेगा? बुराई से छुड़ाएगा, है ना। प्रेरित 3:26, ये कब से वो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया। पहले आपके बच्चे को बुराई से छुड़ाएगा। जितनी भी बुराइयां आपके घर में, आपके बाल बच्चों में है, आपके जीवन में है, पहले वो खाएगा। इसीलिए लिखा, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रार्थना करने में लौलीन रहते। ज्यादा दिखावा परमेश्वर को पसंद नहीं है। यही मेरी बाइबल है, यही आपकी बाइबल। पढ़ो क्या लिखा है, फिर इसमें क्या लिखा है। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं। मनुष्य जाने तो क्या है, परमेश्वर इब्राहिम के विषय में जानता है। मैं जानता हूं
आप इस गलत फहमी से निकल जाएं कि लोग आपको अच्छा जानते हैं, लोग आपको प्रार्थना में जानते हैं, लोग आपको चर्च में जानते हैं। वो बोलते हैं ना, जब जिंदगी में आते हो तब पता चलता है कौन कैसा और कौन कैसा है। इसलिए आत्मा की परख का वरदान बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मनुष्य बाहर देखता है, परमेश्वर अंदर देखता है। ये मैं इब्राहिम को जानता हूं और यूहन्ना को मैं जानता हूं और पतरस को मैं जानता हूं। क्या परमेश्वर आपको जानता है? और मैं इब्राहिम को जानता हूं। क्या जानता हूं? मुझे पूरा विश्वास है इब्राहिम पर। मैं निश्चित करता हूं इब्राहिम पर कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उससे पूरा हो। बोलो, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो तो होगा। जो कुछ प्रभु ने मेरे लिए कहा है वो होगा। प्रार्थना का मतलब यही है, वचन का मतलब यही है, जो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं, मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान हूं, मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में हम तो 2 घंटा प्रभु में वो भी मार मार के बैठाते हैं और बाकी पूरे संसार में चलते हैं। बस खुदा से मोहब्बत करने नहीं, हमको अपनी चिंता सताती रहती है, क्योंकि आप संसारिक टाइप के लोग हो। आपको संसार की चीजें आपको ज्यादा पसंद है। होठों से हम प्रार्थना करते हैं, होठों से प्रभु कहते हैं, होठों से हम प्रार्थना करते हैं, रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, बाहरी आंगन में प्रार्थना करते हैं, रात और दिन क्या खाएंगे क्या पिएंगे। प्रभु के लोग इन बातों की चिंता नहीं करते, क्योंकि जो चिंता करता है वो परमेश्वर का सीधा सीधा इनकार करता है। मेरे राज्य को ढूंढो, मेरे धर्म को ढूंढो, मेरे स्वर्गीय वस्तु को ढूंढो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये मिनिस्ट्री CLC कलीसिया अपने आप में इस पृथ्वी में गवाही रखती है, गवाही रखती है, गवाही रखती है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए खड़े होकर उसे अपने स्थान में पढ़ेंगे हम 16 वचन। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने, ये पता है कौन है? फिर वे पुरुष वहां से चले, ये स्वर्गदूत हैं जिन्हें इब्राहिम ने देखा, जो स्वर्ग से आए, उतर कर आए सदोम और अमोरा का न्याय करने, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उनका अधर्म बढ़ गया था, उनके पाप बढ़ गए थे। आज भी परमेश्वर उतर कर आ रहा है, क्योंकि आपकी जिंदगी में पाप, अविश्वास, चिंता आए प्रभु के लिए थे, आज दुनिया के लिए आ रहे हैं। प्रभु की सजावट से सजना था तो दुनियादारी में सज रहे हैं। परमेश्वर आएगा, न्याय आएगा, स्वर्ग से आएगा, स्वर्गदूत आएंगे। उसने कहा, मैं क्यों अपने इब्राहिम से छिपा के रखूं? महापवित्र स्थान में जब हम आ जाते हैं तो परमेश्वर हम पर आपकी बातों को प्रकट करता है। हालांकि आप विश्वास ना करें, आप विश्वास ना करें, पर परमेश्वर बताता है, आप इनकार करते हैं, आपके अंदर नहीं है। मैंने बोला ना, कोई भी नौकरी, कोई भी घर, कोई भी कपड़ा, कोई भी चीजें, चाहे शादी, चाहे ब्याह, चाहे बच्चे, चाहे नौकरी, कोई भी चीजें अगर ये परमेश्वर की ओर से हैं, वो आपको प्रभु से अलग नहीं करती हैं। अगर आपसे वो चीजें प्रभु से अलग कर दी, आप सेवा में मन नहीं, दुआ में मन नहीं। विश्वास करना हम सीख रहे हैं, सीखेंगे हम। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। ठीक है, आगे हम देखेंगे 18 वचन। तब यहोवा ने कहा, बोलो यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? अगर आप पवित्र स्थान में आ जाएंगे, प्रार्थना का मतलब विथ रिलेशनशिप, आपका रिश्ता सबसे टूटा जाएगा और परमेश्वर के साथ जुड़ता चला जाएगा। इसलिए विवाहिता और अविवाहिता में अंतर है। अविवाहिता इस बात में रहती है कि मेरा प्रभु किस में खुश होगा, विवाहिता इस बात में रहती है कि मेरा पति कैसे खुश होगा। तो दोनों में तो अंतर है ना। कलीसिया में
मनुष्य को नहीं खुश करना है। अगर हम आपको खुश करेंगे तो हम परमेश्वर के सेवक कभी नहीं बनेंगे, मुझे परमेश्वर कभी नहीं पहचानेगा। परंतु परमेश्वर मेरे घराने में क्या होने जा रहा बताएगा, मेरे उसमें क्या होने जा रहा है बताएगा, आपके घराने में क्या होने जा रहा है बताएगा। हालांकि आज आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, परंतु कल की बातें परमेश्वर बताएगा। मैं क्यों इतनी बड़ी बात को इब्राहिम से छुड़ाऊं? क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर से बहुत क्लोज था। इब्राहिम को प्रभु पहचानता था। इब्राहिम के विषय में उसने साक्षी दी, नहीं ये अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को स्थिर रहेगा। आपको मध्यस्थी करने वाला इंसान सबसे बढ़कर अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। ये सोना, ये चांदी, ये सब ये दुनिया की भीड़ में ये खो ना जाए प्रभु, ये सुंदरता में खो ना जाए परमेश्वर, ये खो ना जाए। मैं सीखना पड़ेगा आपको। और देखो वहां पे क्या लिखा है, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब मुंह खोलता है परमेश्वर बोलता है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कितनी बड़ी गवाही है इब्राहिम की गवाही। यीशु मसीह पर विश्वास करो, स्वर्ग की ओर देखो, स्वर्ग की ओर अपनी आंख उठाओ, यूहन्ना के समान कहो, जब मैंने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया तो मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। एक दूसरे को मत देखो, ये भीड़ में मत हो, अलग हो, आओ अलग चलो। इब्राहिम अलग चला और मैं इसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ओ इसने परमेश्वर ने इब्राहिम आज अपने लूत के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना किया। उसने एक हाथ परमेश्वर पकड़ा, एक लूत का पकड़ा। मेरे प्रियो, ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं परमेश्वर का हाथ। दिन दुनिया में रहना, संसार में डूबना, पक्षपात करना, भेदभाव करना, शिक्षा से बैर करना, सुधरना ही नहीं चाहते, नम्र ही नहीं होना चाहते, दीन ही होना नहीं चाहते, संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते, संसार को त्यागना ही नहीं चाहते हैं। आइए क्रॉस करें, बोले गलत फहमी से मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु, गलत दुष्ट आत्माओं से मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। मुझको छू, मुझको छू कि बन जाऊं तेरे समान। उसने दिया, उसने अपना इकलौता बेटा दिया, उसने प्रेम किया। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।